हेलो दोस्तों। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में? आप लोन ले लेते हो। जैसे पहले आपने किसी बैंक से लोन ले लिया, उसको पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट लगा दिया। फिर किसी फोन में जो एप्स हैं उससे लोन ले लेते हो आप कि मैं ये पैसा लगा के स्टॉक मार्केट से अब मुझे मोटा रिटर्न मिल जाएगा या मेरा पैसा डबल हो जाएगा 6 महीने में या 2 महीने में, और मैं उस पैसे को निकाल के फिर लोन का चुका दूंगा। पर जब आप पैसा लगा देते हो, जब मार्केट ऊपर में रहती है, आप सोचते अभी मार्केट बढ़ रही है, मैं पैसा इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, पर वही आप जिस स्टॉक में आप लगाते हो स्टॉक तुरंत गिर जाता है। तो स्टॉक 6 महीने साल नहीं बढ़ता है, आपके पास बैंक वालों के फोन आने लग जाते हैं कि पैसा पटाओ, किस्त भरो। आप किस्त नहीं भर पाते तो आपको टेंशन आती है। ये टेंशन नहीं लेनी है अपनी स्टॉक मार्केट में। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके पास जितना पैसा है, चाहे 2,000 हो चाहे 2 लाख हो, आपका पर्सनल पैसा होना चाहिए, आपका अपनी जेब का पैसा। आपके पास लोन का पैसा नहीं होना चाहिए। पहले सबसे पहली बात तो लोन का पैसा नहीं होना चाहिए आपके स्टॉक मार्केट जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लोन का पैसा ना किसी से उधार लिया पैसा होना चाहिए। जितना भी पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, अपनी जेब का पैसा लगाओ, अपना पैसा लगाओ, तभी आपको स्टॉक मार्केट बेनिफिट देगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल को आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट का, जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका कोई भरोसा नहीं होता कि आप आज बढ़ेगा या कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, या फिर एकदम बढ़े, 6 महीने ना बढ़े, साल ना बढ़े, कुछ भरोसा तो नहीं है। पर आपके पास बैंक वालों के फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे कि पैसा चुकाओ पैसा चुकाओ, तब आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है दोस्तों। जो ये गलती करोगे आप बहुत ज्यादा पछताओगे। उसके बाद आज हम एक स्टॉक का एनालाइज कर लेते हैं, उसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, उसने पिछले सालों में क्या किया, पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। दोस्तों ये जो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1996 में, कंपनी की शुरुआत हुई थी। जो ये कंपनी का बिजनेस है पाइप बनाने का, वाटर टैंक ये कंपनी बनाती है, प्लस फायर स्प्रिंकलिंग कंपनी का बिजनेस है। ये जो बनाती है प्लास्टिक प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, जिसको पाइप डिवीजन से 77% की इनकम जनरेट होती है। और जो ये प्रोडक्ट केमिकल भी कंपनी बना रही है, जो ये चिपकाने वाला केमिकल भी बनाती है, यहां से कंपनी को 23% की इनकम जनरेट होती है। जो अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति कंपनी के 25 देशों में कंपनी निर्यात करती है, और बाहरले देशों में 3 इसके प्लांट है, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, यहाँ पर इसके 3 प्लांट है। और जो इसके हम राजस्व इनकम देखें कंपनी को, यहां से विदेशों से 9% की इनकम जनरेट होती है कंपनी को। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखें हम, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, पाइप में करती है 2,75,000 एमटी कंपनी बना रही है। और जो ये जो प्रोडक्ट बना रही है, चिपकाने वाला प्रोडक्ट बना रही है, ये कंपनी 96,000 एमटी कंपनी बना रही है। जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 18 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कुछ विदेशों में भी है। जो कंपनी का नेटवर्क देखें, 2500 डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के पास, और 1,80,000 डीलर है कंपनी के पास। देखो यहाँ पर कंपनी के पास डीलर नेटवर्क बहुत ही जबरदस्त ले रही है कंपनी, और इसके प्लांट भी बहुत है, 18 प्लांट बहुत होते हैं। जो हम कंपनी का नाम देखें, एयरटेल लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसने ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। जो ये तो दोस्तों कंपनी की बात हो गई। जो हम कंपनी का मार्केट कैप देखे, 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। जो स्टॉक पे है 103, जो कंपनी की बुक वैल्यू है 101। जो हम इसकी आरोही देख, कंपनी की आरोही है 23.6 से, जो आरोही है 17.9 से कंपनी की बढ़ रही है। जो देखो डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, 0.17 का कंपनी डिविडेंड दे रही है। जो फेस वैल्यू है कंपनी की 1 दोस्तों। जो वही हम कंपाउंड सेल एंड ग्रोथ देखें, 10 साल में 20%, 5 साल में 20%, और 3 साल में 26% कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो वही प्रॉफिट ग्रोथ देखें, 10 साल में 22%, 5 साल में 21%, और 3 साल में 22% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। और जो कंपनी का सीजीआर देखें हम, 10 साल में 44%, 5 साल में 32%, और 3 साल में 44% कंपनी का सीजीआर बढ़ा है। देखो यहाँ पर कंपनी का सीजीआर भी अच्छा बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक बढ़ रही है, और सेल ग्रोथ भी ठीक बढ़ रही है कंपनी की। जो कंपनी के पास हम रिजर्व देखें, 2,684 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, और जो बोरिंग है 87 करोड़ का मात्र कंपनी के पास बोरिंग है। जो वही हम क्वार्टरली जेट देखें, क्वार्टरली जेट मार्च और जून का, मार्च में 1506 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी को, वही जून में 1283 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। यहां पर थोड़ी सी कंपनी की सेल कम रही है क्वार्टरली जेट में। और जो वही नेट प्रॉफिट देखें, 206 का नेट प्रॉफिट था पहले, वही अभी जून का 119 का नेट प्रॉफिट रहा कंपनी का। यहाँ पर थोड़ा सा नेट प्रॉफिट कम रहा है। जो हम वही साल के लिए देखें, 2022-2023 का,
2022 में 4,394 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की। वही 2023 में 5,158 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट देखें 2022 का 490 का था, वही 2023 का 472 का नेट प्रॉफिट रहा कंपनी को। जो दोस्तों देखो, मैं पहले ही बोलता, जब भी स्टॉक मार्केट में आए, जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, लंबे समय के लिए आए, कम से कम अगर आप पेशेंस रख के चलेंगे स्टॉक मार्केट में, तभी आपको अच्छा रिटर्न देगी। देखो यहाँ पर साल के लिए देखें हम, सेल भी बढ़ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम सब कुछ बढ़ रहा है कंपनी का। जो वही हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें कंपनी में 55.85 की प्रमोटर की होल्डिंग रही है, जो एफएल की होल्डिंग रही है 15.65, जो डीएल की होल्डिंग रही है 15.87, जो पब्लिक की होल्डिंग रही है 12.64 पब्लिक की होल्डिंग रही है इस कंपनी में। तो यहाँ पर प्रमोटर ने अच्छी होल्डिंग कर रखी है। जो वही शेयर प्राइस चल रहा है इसका 1844, जिसने 1 साल का रिटर्न दिया 6%, जो 5 साल का रिटर्न दिया 316, 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। देखो दोस्तों, कंपनी बहुत ही बेस्ट है। जब भी इसमें किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो इसने मैक्सिमम हर किसी को अच्छा रिटर्न दिया इस कंपनी ने। पर आपने लॉन्ग चलना पड़ेगा, ये नहीं है 2 दिनों में, लंबा चलना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा इस कंपनी से। अगर दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पहले अच्छी तरह अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।